नमस्कार दोस्तों मैं आपका दोस्त नवाब अहमद। दोस्तों आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर ब्रजेश पांडे जी। ब्रजेश पांडे जी काफ़ी अच्छे होम्योपैथ के डॉक्टर भी हैं। दोस्तों ऐसे में देखा जा रहा है कि लॉकडाउन ख़त्म हो गया है और शहर में गतिविधियां जो हैं पहले की तरह ही चलने लगी हैं। तो ऐसे में बहुत सारे लोग अपनी अपनी राय दे रहे हैं। तो आज हमारी बात होगी डॉक्टर ब्रजेश पांडे जी से, क्या कुछ कहते हैं कोविड-19 के बारे में। आइए बात करते हैं डॉक्टर साहब से। नमस्कार दोस्तों, मैं सबसे पहले जीपीएल न्यूज के जो भी हैं संस्थापक हैं या फिर जो रिपोर्टर हैं उन लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिन लोगों के माध्यम से मेरे विचारों को आप लोगों तक पहुँचाने का ये लोग काम कर रहे हैं। दोस्तों ये दौर जो है कोरोना का दौर, जो कोरोना काफ़ी व्यापक रूप ले चुका है आज भी, और ये दौर उसी दौर से हम लोग गुजर रहे हैं। और आज हम जब मार्केट में एक चक्कर लगाए तो देखे कि पहले के अपेक्षा आज काफ़ी मार्केट में भीड़ भाड़ थी, और फिर पहले के जैसा ही हमारा शहर पहले के जैसा ही हो चुका है। वैसे ही जाम, वैसे ही प्रदूषण, वैसे ही धूल धक्कड़, सारी बातें पहले के जैसे ही होती जा रही हैं, जो ये ठीक नहीं है। ये भविष्य के लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। दोस्तों जो कोविड-19 है इसका अभी तक आप भी सब कोई जानते हैं, हर कोई जो है सोशल मीडिया से वाकिफ़ है, सोशल मीडिया से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। इसका अभी तक कोई इलाज निकला नहीं है। इसका इलाज क्या है? इसका बचाव ही इसका इलाज है। तो इससे हम कैसे बचें? एक चीज़ है, घोषणा हो चुकी है कि ये जो लॉकडाउन है अब ख़त्म होने वाला है, ख़त्म होने जा रहा है। सभी के चेहरे पर एक खुशी आ गई है। हर कोई सोच रहा है कि हम लोग बहुत ही बंधन के जीवन में जी रहे थे, आज़ाद हो गए। लेकिन क्या ये सही है? ये आप मानते हैं इस चीज़ को कि हम सही हो गए हैं, हम आज़ाद हैं, कोरोना हमारे यहाँ से ख़त्म हो गया? नहीं, ये हमारी गलती है। और ये ही गलतफहमी जो है भविष्य में हमको खतरों के साथ हमको खिलवाएगी। इस पर ध्यान देना है। कल तक हम जो भी बचाव कर रहे थे, जैसे ग्लव लगाना, मास्क लगाना, या फिर डिस्टेंसिंग का पालन करना, घर से बहुत कम बाहर निकलना, ये सब बातें आज के दौर में लग रही हैं कि धीरे धीरे लोगों के दिमाग से निकल रही हैं, जो कि अच्छा संकेत नहीं है। आज भी हमको उसी चीज़ का पालन करना है जो हम कल करते आ रहे थे, और भविष्य में भी कुछ दिन करना है। एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, जब भी आप घर से निकलिए तो जब आप मास्क ले रहे हैं, मास्क आप जब इस्तेमाल करने जा रहे हैं, तो आप सोचिए कि आप मास्क क्यों इस्तेमाल कर, आप प्रशासन के डर से इस्तेमाल कर रहे हैं या बीमारी के डर से इस्तेमाल कर रहे हैं? अक्सर लोग हमारे यहाँ प्रशासन के डर से मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं, न कि बीमारी की वजह से। आप मास्क यूज कर रहे हैं, मास्क को कैसे लगाना चाहिए, कितनी बार लगाना चाहिए, मास्क आपका कब खराब हो गया है, इस पर भी आपको ध्यान देना होगा। एक मास्क जो है बहुत ही लोगों को हमने देखा है लगा के आ रहे हैं, मास्क जो है किनारे किनारे से गंदा हो गया है, उसका जो बांधने वाला डोरी जो है वो भी काला काला हो गया है, लेकिन लोग लगा के आ रहे हैं। प्रशासन भी देखती है, लेकिन प्रशासन देख रही है कि मास्क लगाया है, चलो कोई बात नहीं। लेकिन आप यदि लगाए हैं तो मास्क आपका सही से एयर पैसेज उसमें सही से है कि नहीं, एयर जो आपको जो गंदा एयर जो है उसको छान के आपको दे रहा है कि नहीं, सही से सांस आपकी आ जा रही है कि नहीं, इस पर आपको विशेष ध्यान देना है। हाँ दोस्तों, मास्क जो है एक आदमी जो है 3 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन या लगातार जो पहन रहा है, वो जो है सेहत के लिए या फिर जिस वजह से हम इस्तेमाल कर रहे हैं बचाव के लिए, वो हम लोगों के लिए अच्छा नहीं है। मास्क कैसे हमको इस्तेमाल करना है, मास्क कितना देर तक इस्तेमाल करना है। अगर घर में 8-10 आदमी है तो 8-10 आदमी का अलग अलग मास्क होना चाहिए। प्रतिदिन उसकी सफाई होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर एक घर में अगर 6 मास्क है तो किसी का मास्क कोई पहन लिया, किसी का मास्क कोई पहन लिया, किसी का ग्लोव्स कोई पहन लिया, किसी का ग्लोव, ऐसा नहीं है। ये बचाव नहीं है, ये तो सिर्फ हो गया दिखावे के लिए। आप दिखावा आपको नहीं करना है, आपको अपना बचाव करना है। इस पर आप खास तौर से ध्यान दीजिए। दूसरी चीज़, बाहर से भी हमारे यहाँ बहुत सारे लोग आए हुए हैं, बहुतों का रजिस्ट्रेशन है, बहुत लोग जो है क्वारंटाइन सेंटर में जा कर के अपना समय बिताए हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं
जो नहीं भी गए हैं, तो उन लोगों के लिए भी है कि या तो गए हैं तो ठीक है, नहीं गए हैं तो अपना डिस्टेंसिंग का पालन करें। किसी वजह से अगर नहीं गए हों तो उस डिस्टेंसिंग का पालन करें। घर के जो और भी सदस्य हैं उनसे न जुड़ें, उनसे न मिलें, क्योंकि ये जो है आप सबसे पहले बहुत सारा ये चीज़ वायरल हुआ था कि बॉर्डर पे जो है सेना लड़ाई लड़ रही है और हम लोग घर में रह करके अपनी लड़ाई हमको लड़ना है। तो ठीक वही कंडीशन है, ये चीज़ अभी ख़त्म नहीं हुआ है, ये आज भी ठीक वैसे ही है। यदि आप ये नहीं जानते हैं कि आप जहाँ से आए हैं आपके साथ ये वायरस आया है कि नहीं आया है, ये तभी क्लियर होगा जब आप अपना चेकअप करवाएंगे। तो चेकअप के लिए भी अगर कुछ ऐसा सिम्टम आप में दिखता है, जैसे कि ये बातें बहुत पुरानी हो गई हैं, कैसा कैसा सिम्टम आता है, जैसे छींक आना, गले में खराश होना और ये जो फीवर आना, ये सब खांसी होना, सांस लेने में परेशानी होना। तो अगर कुछ भी सिम्टम आपको मिलता है तो आप बेधड़क अपने नियम नज़दीक जो भी अस्पताल है आप वहाँ जाइए और अपना चेकअप करवाइए। या फिर अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारे अगल बगल में इस टाइप के मरीज हैं या इस टाइप के लोग हैं जो बाहर से आए हुए हैं, तो आप उनको कन्वेंस कीजिए। नहीं तो आप टोल फ्री नंबर जो दिया गया है उस टोल फ्री नंबर पे कॉल कीजिए और वो लोग आएंगे, उनको लेके जाएंगे। ये आप एक समाज के लिए आप कार्य करेंगे, समाज के लिए आप कार्य कर रहे हैं, तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखना है। दोस्तों, इस बीमारी का, इस वायरस का बचाव ही सबसे महत्वपूर्ण इलाज है। जैसा कि विशेषज्ञों ने, जो बड़े बड़े विशेषज्ञ हैं, अपना जो दिशा निर्देश दिए थे, जो गाइडलाइन जारी किए थे, जैसे कुछ बिंदुओं पर मैं बात कर रहा हूँ कि विटामिन सी का सेवन करना, इसके बाद नियमित व्यायाम करना, गर्म पानी पीना, ये सब जो चीज़ें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, ये सब चीज़ें जो हैं, बराबर हर कुछ कुछ देर पर साबुन से हाथ धोना, ये सब चीज़ें जो हैं आज भी हमको नियमित अपने दिनचर्या में शामिल करनी होगी। तभी जा कर के हम इस महामारी से बचाव करेंगे और इस महामारी पे विजय पाएंगे। हमको कुछ रूटीन भी बनाना होगा, जैसे कि अभी प्रतिदिन जो है बाज़ार से हम अपने सब्जी के लिए आते हैं, तो प्रतिदिन हम बाज़ार से हरी सब्जी खरीदते हैं, तो इस चीज़ को हम 2 दिन पर कर देंगे। कोई भी किराना का सामान खरीदते हैं तो जो हम 2 दिन पर खरीदते हैं उसको हम 15 दिन पर कर देंगे। इस तरीके से जो भी दिनचर्या की जो ज़रूरत की सामानें हैं उसको हम इस तरीके से इस्तेमाल करें कि हमको बार बार मार्केट में न जाना पड़े। ये एक आदमी के बचाने से नहीं बचेगा, इस हर आदमी को इस पर गंभीरता से विचार करना होगा। बात बात पे मार्केट में चले जाना, छोटी छोटी बातों को लेकर के दुकान पे जाना, ये सब चीज़ें हैं। इस पर बहुत ही, जो पहले हम जैसा सोचते थे कि अरे बगल में ही दुकान है, अगर कोई सामान घटेगा तो तुरंत हम लेके चले आएंगे, तो अब इस चीज़ को दिमाग से निकालना है। 1 महीने के लिए हम लें, 15 दिन के लिए लें, 15 दिन पर एक बार जाएं, 1 हफ्ता में एक बार जाएं, तो जा कर के कुछ, जब सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होगा, इसका चेन जब टूटेगा, चेन जब तक जुड़ा रहेगा तब तक संभव नहीं है। लॉकडाउन हट जाने से आप मत समझ लिए, चाहे हम ये नहीं समझें कि हम इस बीमारी से मुक्त हो गए हैं। आज भी वही कंडीशन है। अभी आप लोग भी प्रतिदिन देख रहे होंगे कि अभी भी इसका जो ग्राफ है, ग्राफ बढ़ते जा रहा है। अभी कभी ऐसा दिन नहीं आया है कि जिस दिन 1 मरीज, 2 मरीज, 4 मरीज, 10 मरीज या 100 मरीज पूरे बिहार में या इंडिया में इसका लेवल कम हुआ हो। दिन प्रतिदिन इसका ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है। तो इस लेवल से पहले की अपेक्षा अभी ये ज़्यादा चिंतनीय बात है। ये जो है सरकार के जो दिशा निर्देश जो हैं उसको तो पालन हमको करना ही है। और ये आप भी जानते हैं कि बहुत दिनों तक गवर्नमेंट जो है, सरकार जो है, इसको इस टाइप से लॉकडाउन नहीं रख सकती है। हर कोई बेचैन था, तो इसको लेकर के ये थोड़ा सा अपना ढुलमुल रवैया गवर्नमेंट ने अपनाया है, ये ज़रूरी भी था। लेकिन अब आपको आत्मनिर्भर होना है। हमारी सरकार जो ये ढील दी है, इस ढील का हमें नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाना है। आपको ये हमारा जो है ये प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र है, हम लोग बहुत ही स्वतंत्र हैं यहाँ पे। आप और भी कंट्री की स्थिति देख लीजिए, एक बार वहाँ की सरकार जो है एक बार जो स्टेप ले लेती है,
वहाँ के हर आदमी को उस पर अमल करना होता है। लेकिन यहाँ पक्ष भी है, विपक्ष भी है, बहुत सारी बातें भी होती हैं, हर कोई तरह तरह से निकल जाने का प्रयास भी करता है। इतना लॉकडाउन था तभी लोग अपना बचाव के लिए बहुत सारे रास्ते ढूंढ ही लेते थे। तो रास्ते ढूंढ लेने का मतलब, अगर गवर्नमेंट प्रशासन को ये दिशा निर्देश दी है कि इस तरीके से रहना है, इस तरीके से बर्ताव करना है, तो ये हम लोगों के लिए ही दी है। अगर प्रशासन जो है हम पर कड़ा रवैया अपना रही है तो ये हम लोगों के लिए ही है। अगर प्रशासन जो है, अगर जिस टाइप से कड़ा रुख इख्तियार की थी, अगर वैसा नहीं करती तो आज जो कंडीशन है इससे हम बहुत बदतर स्थिति में गुजर रहे होते। तो दोस्तों, हमको ये सोचना है कि प्रशासन हमारी दुश्मन नहीं है, प्रशासन हमारे हित के लिए सोच रही है। तो प्रशासन के द्वारा जो भी कदम उठाए गए हैं, प्रशासन हमारे साथ जो भी सकारात्मक व्यवहार कर रही है या फिर कड़ाई के साथ भी व्यवहार कर रही है, तो जो हमारे ही द्वारा उठाए गए जो गलत कदम के वजह से उनको कड़ा रुख इख्तियार करना पड़ता है, तो इस चीज़ पर हमको जरूर ही ध्यान देना होगा। आपको गवर्नमेंट जो है, आपको प्रशासन जो है हेलमेट के लिए टोकती है, हमारे लिए टोक रही है। अगर मास्क के लिए टोक रही है तो हमारे लिए टोक रही है। तो हम 3 सवारी लेके चल रहे हैं, तो अगर वो टोक रही है तो हमारे लिए टोक रही है। तो इस सारी जो गैर कानूनी चीज़ें हैं उस पर भी हम लोगों को अमल करना है और कुछ दिन तक अमल करना है। ऐसा नहीं है कि प्रशासन जब तक वो अपना कड़ा रुख इख्तियार कर रही है, हम लोग डर के मारे घर से कम निकलेंगे या फिर टाउन में कम जाएंगे आएंगे। तो जो प्रशासन के डर से हम निकलना कम कर दिए थे, तो प्रशासन के डर से नहीं, हमको बीमारी के डर से कम निकलना है, प्रशासन के डर से नहीं। प्रशासन जो अब तक हमको ये जो एक दिशा निर्देश दी थी, जो हमको सिखा रही थी, हम एक तरीक़ा से देखिए कि हम लोग एक स्टूडेंट की भांति थे, प्रशासन एक शिक्षक की भांति अपना फर्ज निभा रही थी। तो इतने दिन में, विगत 2 महीने में जो हम लोगों को सिखाया गया, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, मास्क पहनना, ग्लोव्स पहनना, घर से कम बाहर निकलना, ये सब जो चीज़ें हैं, अपना इम्यून बूस्ट करने के लिए जो भी है, जो कुछ काढ़ा लेते हैं, कुछ हर्बल मेडिसिन लेते हैं, जो चीज़ भी है वो आज भी हमको अपने नियमित दिनचर्या में शामिल करके ही रखना है। हम घर में ही रहें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों के साथ समय बिताएं, अपने घर परिवार के लोगों के साथ समय बिताएं और बहुत ज़रूरत पड़ने पर ही हम घर से बाहर निकलें। घर से बाहर निकलें तो भी इस चीज़ का ध्यान रखें कि कोई संक्रमित व्यक्ति, अब एक चीज़ यहाँ और है कि संक्रमित व्यक्ति पहले जो है एक दिमाग में था, अगर कि कोई किसी को सर्दी है, खांसी है तो हम उससे बचेंगे। आज ऐसा भी चीज़ है कि ये जो इस बीमारी का जो सिम्पटम है वो तुरंत सामने नहीं आ रहा है, सिम्पटम जो है गोपनीय है, और जब काफ़ी एग्रीवेट कर जा रहा है तब सारे सिम्पटम दिखाई दे रहे हैं। उस कंडीशन में अगर कोई कोरोना ग्रस्त या कोविड-19 पॉजिटिव व्यक्ति है, उसमें सारे सिम्पटम अगर सप्रेस हैं, अगर हम उनके कांटेक्ट में आते हैं तो जाहिर सी बात है वो हम तक फैलेगी। हम घर पे जाएंगे, सारे अपने परिवार के लोगों से मिलेंगे, परिवार के, जैसा कि हो रहा है आए दिन, ऐसा कहीं ना कहीं देखने को मिल ही रहा है। तो इस चीज़ पर विशेष करके ध्यान देना है। प्रशासन के साथ हमको मित्रवत व्यवहार करना है, इनसे उलझना नहीं है। जो भी अगर प्रशासन कर रहे हैं ये हमारे लिए कर रहे हैं, इस चीज़ को अपने दिमाग में बिठाना है। और जो भी सरकार के भी जो दिशा निर्देश आ रहे हैं उसका तो पालन करना ही है। इसके अलावा हमको अपने नियमित दिनचर्या में अपने सेहत के लिए खास तौर से ये चीज़, जो कुछ खास बातें हैं जो इससे बचाव के लिए हमको प्रेरित करती है, उसको लगातार उसका इस्तेमाल करते रहना है। आखिर में चलते चलते कुछ बातें जो पुनः दोहरा रहे हैं, आपको अपने नियमित जीवन में जो है व्यायाम तो करना ही है। लगातार व्यायाम कीजिए जो आपको इम्यून पावर को बढ़ाता है। ऐसा हर्बल जो भी मेडिसिन है, हर्बल जो भी है, जैसे तुलसी का काढ़ा हुआ, गिलोय हुआ, ये सब चीज़ें भी अपने दिनचर्या में शामिल कीजिए। अपने हाथ को बराबर साबुन से धोते रहिए।
मास्क का इस्तेमाल करिए। और मास्क का इस्तेमाल करिए तो मास्क को भी एक निश्चित अंतराल पे उसको भी धोते रहिए, उसका भी वॉश करते रहिए। दूसरे किसी के मास्क का इस्तेमाल मत कीजिए। बहुत ज़रूरी पड़ने पर घर से बाहर निकलिए तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए और तब ये चैलेंज स्वीकार कीजिए कि हमको इस कोरोना से, इस महामारी से हमको जीतना है और इस पे विजय पाना है। धन्यवाद। दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा?